छाते तैयार करने के बाद मीनू चिड़िया और मानो चिड़िया आराम से सो जाते हैं। कुछ देर बाद कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर आ जाता है और एक चाकू से मीनू चिड़िया के बनाए हुए सारे छाते काटने लग जाता है। कबूतर जैसे ही छाता खोलकर अपने घोंसले पे लगाता है तो देखता है कि उसका छाता जगह जगह से कटा हुआ होता है। बुलबुल भी अपना छाता खोल के देखती है तो उसका छाता भी जगह जगह से फटा हुआ। बस सारे पक्षी गुस्से में कालू कौवे को बहुत बुरी तरह से मार। मीनू चिड़िया अपने बेटे मानो चिड़िया के साथ रहती थी। अब सोनू चिड़िया तो नहीं रहा था, जिस कारण अकेले ही मीनू चिड़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। आप मेरे लिए कितनी मेहनत करती हो। पहले दूसरी जंगल जाके कपड़ा लाती हो और उसके बाद नए नए छाते बनाती हो और तो और इतनी गर्मी में आप जाके छाते बेचती हो पक्षियों को। अब मैंने फैसला कर लिया है, आज से मैं भी आपके साथ छाते बेचूंगा ताकि इससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। नहीं मानो, मैं इसलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ ताकि तुम पढ़ लिख के बहुत कामयाब बन जाओ और जब तुम्हारी काम की उम्र आए तो तुम्हें इतनी ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। परंतु मम्मा, परंतु कुछ नहीं, चलो अब जल्दी से स्कूल जाओ, शाबाश। मीनू चिड़िया मानो चिड़िया को स्कूल भेजकर ठेला लगा के छाता बेचने आ जाती है। छाते ले लो, रंग बिरंगे छाते ले लो, जल्दी आ जाओ, छाते ले लो। मीनू चिड़िया के रंग बिरंगे छाते गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा बिकते थे और मीनू चिड़िया की अच्छी खासी कमाई भी हो जाती थी। मीनू चिड़िया, अब तो ठंडी का मौसम आ रहा है, हम पक्षियों को छाते की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा व्यापार तो लगता है अब बंद हो जाएगा। नहीं तोते, अब तो मेरा ये कारोबार और ज्यादा चल पड़ेगा। ठंडी के मौसम में ये छाते पक्षियों को छत बन के बचाएंगे। हाँ, वैसे तुम ठीक कह रही हो, छाते से छत बनाने का उपाय बहुत बढ़िया है। मैं तो अब छाते से ही अपनी छत बनाऊंगा। वैसे भी घर बनाने में तो बहुत सारे पैसे लगते हैं, मैं तुमसे ये छाता ही खरीद लूंगा ताकि मुझे घर ना बनाना पड़े। मीनू चिड़िया के छाते काफी रंग बिरंगे और काफी सुंदर थे, इसीलिए सारे पक्षी मीनू चिड़िया से ही छाते खरीदते थे। एक दिन कालू कौवा अपने परिवार के साथ जंगल में आता है। रानी, देखो तो इस जंगल में कितना सुकून है और कितना सुंदर है ये जंगल। हाय रे कालू जी, कितना सुंदर जंगल है ये और कितना हरा भरा है ये। बस अब मैंने कह दिया, आपसे हम इसी जंगल में रहेंगे, बहुत ही सुंदर है ये। हाँ बाबा, अब हम इस जंगल में अपना घर बना लेंगे। हाँ, अब हम इसी जंगल में रहेंगे, मुझे भी ये जंगल बहुत पसंद है। बस अगले दिन ही कालू कौवा और रानी कौवी एक पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। रानी, मैंने अब सोच लिया है, कल से मैं इस जंगल में छाते बेचूंगा। सबसे ज्यादा कमाई अब मेरी ही होने वाली है। पर कालू जी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पक्षी आपसे छाते खरीदेगा, क्योंकि मीनू चिड़िया इस जंगल में सालों से छाते बेच रही है। उसका व्यापार बहुत ज्यादा अच्छा चलता है और सब पक्षी देखना उसी से ही छाते खरीदेंगे। तो क्या हो गया, मीनू चिड़िया के साथ साथ पक्षी मुझसे भी छाते खरीदेंगे। अगले दिन कालू कौवा कुछ रंग बिरंगे छाते लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और पक्षियों को आवाज देता है। आ जाओ पक्षियों, रंग बिरंगे छाते ले लो, बहुत ही अच्छे, बहुत ही मजबूत, बहुत ही टिकाऊ। कालू कौवा बहुत आवाजें लगाता है, परंतु उससे कोई भी पक्षी छाते नहीं लेता, क्योंकि सारे पक्षी मीनू चिड़िया के पास जाते थे। कोई बात नहीं यार, अगले दिन मैं फिर से कोशिश करता हूँ, अगले दिन मेरे छाते जरूर बिकेंगे। अगले दिन भी काफी मेहनत करके कालू कौवा छाते लेकर बैठता है, परंतु उससे कोई भी पक्षी छाते लेने नहीं आता। इसी तरह पूरा एक हफ्ता गुजर जाता है। रानी, तुम ठीक कह रही थी, मीनू चिड़िया के होते हुए मेरा व्यापार कभी भी यहाँ कामयाब नहीं होगा। हाँ भाई, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, परंतु आप मेरी बात सुनते ही कहाँ हैं। पर कालू जी, अब तो घर में भोजन भी खत्म हो रहा है, कुछ कीजिए कालू जी, आप कोई दूसरा काम देख लें, परंतु अब जाके पैसे कमाएं, क्योंकि मैं अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकती। रानी, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं कुछ करता हूँ। हाँ, तो गुस्सा होने वाली बात तो है, 2 दिन हो गए मेरा बेचारा बच्चा रूखा सूखा खा रहा है। कालू जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। बस कालू कौवा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मीनू चिड़िया की वजह से हो रहा है। रानी ने आज मुझ पर कितना गुस्सा किया। मैं मीनू चिड़िया को अब नहीं छोड़ूंगा। मेरा धंधा नहीं चल रहा तो मैं उसका धंधा भी नहीं चलने दूंगा। आप देखो, मैं मीनू चिड़िया का व्यापार बंद करवा के ही रहूंगा। आधी रात तक बैठकर मीनू चिड़िया रंग बिरंगे छाते तैयार करती है। चलो बेटा मानो, अब तुम सो जाओ, मेरा भी काम हो गया, मैं भी अब सोने ही जा रही हूँ। छाते तैयार करने के बाद मीनू चिड़िया और मानो चिड़िया आराम से सो जाते हैं। कुछ देर बाद कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर आ जाता है
और एक चाकू से मीनू चिड़िया के बनाए हुए सारे छाते काटने लग जाता है। और अब मीनू चिड़िया के सारे बनाए हुए छाते काफी बुरी तरह से कट चुके थे। अब आएगा मजा जब ये मीनू चिड़िया फटे हुए छाते पक्षियों को बेचेगी और ये फटे हुए छाते बेचने की वजह से पक्षी मीनू चिड़िया की वाट लगा देंगे। ये सब कुछ करने के बाद कालू कौवा आराम से आके अपने घोंसले में सो जाता है। उसी रात रानी कौवी भी काफी चिंतित थी और सारी रात रानी कौवी को नींद ही नहीं आ रही थी। हे राम, मैंने कालू जी को आज कितना भला बुरा कह दिया, परंतु वो कितनी मेहनत करते हैं हम सब के लिए। मुझे कालू कौवे के लिए कुछ न कुछ अब जरूर करना पड़ेगा। हाँ, एक काम करती हूँ जिसकी वजह से हमारा धंधा नहीं चल रहा। मीनू चिड़िया को सबक सिखाती हूँ। मीनू चिड़िया, आ रही हूँ मैं। ये कहकर रानी कौवी मीनू चिड़िया के घर आ जाती है। अब देखो मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारी सारे रंग बिरंगे छाते चोरी कर लूंगी। ना होंगे तुम्हारे पास छाते, ना ही तुम पक्षियों को छाते बेच पाओगी। ये कहकर रानी कौवी सारे छाते चुराकर अपने घोंसले में आ जाती है। अब मीनू चिड़िया के पास कोई भी छाता नहीं बचा। अब वो कुछ भी नहीं बेच पाएगी। इसका मतलब अब सब पक्षी कालू जी से ही छाते खरीदेंगे। रानी कौवी को क्या पता था कि उसने कालू कौवे के तमाम उपाय पर पानी फेर दिया है। अगली सुबह मीनू चिड़िया अपने घर में छाते न देखकर काफी परेशान हो जाती है। हाय रे, ये क्या हो गया? मैंने कल रात में कितने सारे छाते बनाए थे। ऐसा लगता है किसी पक्षी ने आके ये सारे छाते चुरा लिए। ये क्या हो गया आज मेरे साथ? आज मैं छाते कैसे बेचूंगी? मम्मा, हम एक काम करते हैं, हम जल्दी से दूसरे छाते बना लेते हैं। नहीं बेटा, छाते बनाना इतना आसान काम नहीं है। छाते बनाने में पूरा दिन लग जाता है। मम्मा, आप रोजाना ही तो छाते बेचती हो, आज नहीं बेचोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज अब सारा दिन लगाकर छाते बनाओ और कल सारे पक्षियों को छाते बेच देना। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। मैं इसके अलावा और अब कर भी क्या सकती हूँ? आज मैं छाते नहीं बेचती। कालू जी देखिए, पूरी रात बैठ के मैंने आपके लिए छाते बनाए। अब जल्दी से जाकर आप ये पक्षियों को छाते बेच आएं। वाह रानी, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। मुझे तो आज पूरा यकीन है आज सारे पक्षी मुझसे ही छाते खरीदेंगे। कालू कौवा छाते बेचता है। मीनू चिड़िया के ना होने की वजह से तमाम पक्षी कालू कौवे के पास ही आते हैं और आज तो कालू कौवे की कमाई काफी ज्यादा हो रही थी। कबूतर जैसे ही छाता खोलकर अपने घोंसले पे लगाता है तो देखता है कि उसका छाता जगह जगह से कटा हुआ होता है। अरे अरे, ये क्या? ये छाता तो मैंने अभी खरीदा है और ये तो जगह जगह से कटा हुआ है। धोखेबाज कालू कौवे, तुमने मुझे फटा हुआ छाता दे दिया। अभी बताता हूँ। बुलबुल भी अपना छाता खोल के देखती है तो उसका छाता भी जगह जगह से फटा हुआ था। मुझे तो कालू कौवे से छाता खरीदना ही नहीं था, जगह जगह से फटा हुआ है। कालू कौवे, आज तो तुम्हारी खैर नहीं है। बस सारे पक्षी गुस्सा होकर कालू कौवे के पास आ जाते हैं। अरे भाई पक्षियों, मेरे पास तो सारे ही छाते खत्म हो गए। आप सब जाइए, अब कल आना छाते लेने। कालू कौवे, हम तुमसे छाता खरीदने नहीं आए, हम तो तुम्हें सबक सिखाने आए हैं। तुमने हमें फटे हुए छाते बेच दिए, अब तो तुम्हारी खैर नहीं है। बस सारे पक्षी गुस्से में कालू कौवे को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। कालू कौवे की ठीक ठाक पिटाई करने के बाद सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और इस तरह काले कौवे को अपने बुरे कामों की सजा मिल जाती है। और अगले दिन से मीनू चिड़िया दोबारा से अपने रंग बिरंगे छाते बेचना शुरू कर देती है।